हरिशरणम। हरिशरणम के माध्यम से रावण लंका का राजा था। बहुत बड़ा विशाल धर्मज्ञ, ज्ञानी और वीर था। उसके चलने से धरती कांपती थी। बड़े बड़े देवता उसके यहाँ सेवा में लगे थे। आज जनकपुर में जनक जी ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ पर रावण गया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। फिर बहन की कुरूपता को देख करके राम के साथ विरोध किया और सीता जी को चोरी से हर ले आया। रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत समझाया कि देखिए नाथ, वो ब्रह्म हैं और राजा के लड़के भले हैं, लेकिन वो ब्रह्म रूप में अवतार लिए हैं। उनसे दुश्मनी करके उनसे युद्ध करना आपके लिए उचित नहीं है। रावण अभिमानी माना नहीं, बोला कि हमारे पराक्रम को तुम नहीं जानती हो, हमारे भुजाओं में अथाह शक्ति है। सीता को जब हरने का उसने विचार किया तो मामा मारीच को स्वर्ण मृग बना करके भेज करके और परीक्षा ली भगवान की। आज रावण भगवान राम की परीक्षा ले रहा है कि देखें, अगर ये ब्रह्म होंगे तो हिरण के पीछे नहीं दौड़ेंगे, और अगर ये राजा के लड़के होंगे, मानव शुद्ध होंगे, तो ये हिरण के पीछे दौड़ेंगे, तो हम इनकी पत्नी को हरण कर लूँगा। बात वही हुई कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता तीनों बैठे थे। सीता जी ने जब देखा कि स्वर्ण मृग आया है तो उनके मन में कौतूहल हुआ है और बोले कि प्रभु, इस स्वर्ण मृग को हमें दीजिए ला करके। भगवान राम उस मृग के पीछे दौड़े। वहाँ माया का रूप दिखाई दिया और हा लक्ष्मण हा राम की पुकार सुनकर के सीता व्याकुल हुई। लक्ष्मण को जबरदस्ती अपने पति की सेवा के लिए भेजना पड़ा। लक्ष्मण जा नहीं रहे थे, लेकिन जब अधिक विवश हुए तो उनको जाने का आग्रह किया। तो एक रेखा खींच करके पंचवटी में सीता को बोले कि माता जी, इस रेखा को पार मत करना, या आपका कोई अहित नहीं होगा। और लक्ष्मण चल दिए भाई की सेवा के लिए, सहायता के लिए। तब तक इधर रावण आकर के देखता है कि सीता जी अकेली पंचवटी में बैठी हैं। अच्छा मौका है, अब इनको जो है उठा के ले चलें। जब रावण आगे बढ़ा तो देखा कि एक रेखा खींची हुई है। उस रेखा के पास जब पहुंचा तो रावण समझ गया कि अरे रेखा क्या है, इसमें तो जैसे बिजली का करंट है, और फिर पीछे हट गया। फिर जानकी को भिक्षा के रूप में अनुनय विनय करके किसी ढंग से उनको रेखा के बाहर किया। जैसे ही सीता जी रेखा के बाहर आई, उनको उठा करके रावण लेके चला गया। ले जा करके लंका में रखा। मंदोदरी समझाने लगी कि देखिए नाथ, उनसे बैर मत बढ़ाइए, ब्रह्म हैं। बोले कि हम तो देख के आए हैं कि परीक्षा लेके आए हैं, अगर वो ब्रह्म होते तो मृग के पीछे न दौड़ते। लेकिन मंदोदरी की बात नहीं मानी। तो बोले कि तुम चोरी से क्यों सीता को ले आए, तुमके सामने ही ले आते। रावण बोला कि क्या करूं, जब मैं रेखा पार कर रहा था तो हमें ऐसा मालूम हुआ कि इसमें करंट है, और जब करंट का आभास हुआ
तो तेरी फोटो हमारे सामने आ गई, इसलिए मैं बैक हो गया रेखा पार नहीं हो गया। मंदोदरी बोली कि जब तुम हमारी फ़ोटो देख के बैक हो सकते हो तो हम तो तुम्हारे सामने डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तब हमारी बात को क्यों नहीं मान रहे हो, क्यों राम से बैर बढ़ा रहे हो। रावण अभिमानी माना नहीं। अंत में राम रावण का युद्ध हुआ और रावण मारा गया। मंदोदरी सोचने लगी कि जीवन भर तो हमने जिंदे में देखा अपने पति को, आज हम मृत्यु में भी देखें कि उनकी क्या दशा हो रही है। इतने बड़े महान पुरुष की दशा को देखने के लिए मंदोदरी बिलखती हुई युद्ध क्षेत्र में जा कर के रावण को देखा। देखने से क्या दिखाई पड़ रहा है कि कहीं कौवा हाथ नोच के भाग रहा है, कहीं सियार नोच के भाग रहे हैं, कहीं कुत्ते नोच के भाग रहे हैं, कोई रोकने वाला वहाँ पर नहीं।